मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम था। हम सभी भारतीय गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। अपना देश, अपनी धरती, अपना घर पर राज था अंग्रेजों का। वे हम सभी भारतीयों पर अत्याचार करते एवं शोषण करते थे। हमारे लिए हीन भावना रखा करते थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठिन संघर्ष किया, लोगों में स्वाधीनता को लेकर जागरूकता फैलाया, सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने के लिए स्वतंत्र भारत की कल्पना लोगों के दिलों में जगाया, लोगों को स्वतंत्रता के महत्व को समझाया। तब सामूहिक रूप से विद्रोह कर हम सभी भारतीयों ने स्वतंत्रता की बेड़ियों को हटाने के लिए अपना अहम योगदान दिया। बहुतों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए, जिससे हमारा देश आज़ादी को प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में झारखंड के सपूतों ने भी अहम भूमिका निभाई, जिनमें भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर समेत सैकड़ों झारखंडी सपूतों ने देश की आज़ादी व समाज के उत्थान में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो आइए आज हम सब बात करेंगे धरती के आबा पुत्र भगवान बिरसा मुंडा की। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ बिरसा मुंडा को पढ़ेंगे एवं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, विचार व सदकृत्यों को जानेंगे, जिन्होंने हमारे झारखंड के परिवेश को, झारखंड में व्याप्त अंधविश्वास को, झारखंड में फैले अशिक्षा को मिटाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी छोटी सी जीवन काल में बहुत ही बेहतर कार्य किए। बिरसा मुंडा को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेकर अपने देश की भलाई के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिरसा मुंडा के विचार क्या थे, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कितनी अहम भूमिका निभाई। आपकी पाठ पुस्तक हिंदी पाठ बिरसा मुंडा को पढ़ेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम जान पाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समाज में, झारखंडी परिवेश में व्याप्त अंधविश्वास, अशिक्षा को कैसे समाप्त करने के लिए उन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ अपने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी और उनके सदकार्य को। हमारा देश वीरों का देश है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे बिरसा मुंडा। अमर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के पास उलीहातू गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है और आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर है, इसीलिए इस 15 नवंबर के तिथि को अमर करने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा के अमर गाथा को याद रखने के लिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी था। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उलीहातू छोड़कर चलकद में बस गया था। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकद में बीता। बाद में वे अपने मौसी के पास चले गए। वहां वे मौसी की बकरियां चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा, इस कारण उनको दंड मिला। इसलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए। वहीं पास के गांव के स्कूल से बिरसा ने प्राथमिक शिक्षा पाई। खेल में उनकी बहुत रुचि थी और बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जागा। दरअसल जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता था। जंगल में रहने वाले जंगल से सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही लेते थे।
चूँकि जंगल से ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी, इसलिए वे जंगलों की रक्षा भी स्वयं करते थे। बाद में अंग्रेजों ने नियम बनाकर जंगल और ज़मीन को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने लोगों को जंगल में बिना अनुमति घुसने और पशुओं को चराने से भी मना कर दिया। कहा जाता है कि एक बार बालक बिरसा को रास्ते में रोककर एक अंग्रेज ने पूछा, ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है? इस पर बिरसा ने जवाब दिया, मुझसे छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा बिरसा मुंडा कितने साहसी थे। जिस समय अंग्रेजों की डर से अंग्रेज जब लाल टोपी पहनकर जब गांव में प्रवेश करते थे तो उनके डर से गांव के जुआ बुजुर्ग सभी रास्ते छोड़ देते थे। उस समय भी भगवान बिरसा ने अपने साहस का परिचय दिया, और जब एक अंग्रेज ने उनसे जानना चाहा एक रास्ते के बारे में तो उनका जवाब क्या था कि मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समंदर पार जाने का रास्ता बतला दूंगा, मुझसे छोटे रास्ते की बात मत पूछो। इतनी साहसी हमारे बिरसा मुंडा थे। बाद में बिरसा मुंडा आनंद पांडे के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था। समाज की बुरी हालत देखकर बिरसा द्रवित हो रहे थे। उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग उन्हें श्रद्धा से भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे। सिंह बोंगा में अटूट विश्वास रखने वाले भगवान बिरसा ने उलगुलान राजनीतिक क्रांति शुरू किया। उलगुलान का अर्थ है संघर्ष करना, आंदोलन करना। किस चीज के लिए? अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और हमारे साथ जो अन्याय कर रहा उसका विरोध करने के लिए। उलगुलान वैसा आंदोलन जो सामूहिक रूप से हो हल्ला मचाना, अपने अधिकार, अपने हक, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ के लिए एकजुट होने के कार्य को उलगुलान के रूप में आप जान सकते हैं। उनके उलगुलान का अंग्रेजी शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया। भूमि कर देने से उन्होंने मना कर दिया। सबको अपने तलवार एवं अन्य परंपरागत अस्त्र शस्त्र धारण कर अंग्रेजों से लोहा लेने का पूरे इलाके में घूम घूम कर आह्वान किया। हमारे बिरसा मुंडा इतने साहसी थे। अपनी छोटी सी उम्र में अपने समाज में फैले अंधविश्वास और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए उलगुलान जैसे राजनीतिक क्रांति को फैलाया और लोगों में जागरूकता फैलाई। आगे देखिए, इसी बीच उनके गांव में चेचक का प्रकोप हुआ। चेचक एक प्रकार का महामारी है जिसके फैलने से गांव की गांव लोग संक्रमित हो जाया करते थे और बहुत ही हानि जनमाल मानव की हानि होती थी। वे गांव जाकर चेचक रोगियों की सेवा करने लगे, रोगियों की खूब सेवा की। इसका फल यह हुआ कि चेचक के रोगी अच्छे हो गए। यह देखकर बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में शासकों के बीच खलबली मच गई। बिरसा धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे। बिरसा के अनुयायियों ने संघर्ष तेज कर दिया। डोनबारी पहाड़ पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, मगर बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले। बाद में अंग्रेजों ने छल नीति से रात में सोए हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा के 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा ने व्यवस्थित रूप से उलगुलान शुरू किया। उलगुलान शब्द का अर्थ आपसे मैंने चर्चा किया, जिसका अर्थ है अपने अधिकार, अपने हक के लिए, अपने साथ हो रहे अत्याचार के विरोध करने के लिए। उलगुलान सामूहिक रूप से हल्ला मचाना, आंदोलन करना, क्रांतिकारी आंदोलन को उलगुलान के रूप में जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने साफ तौर पर घोषणा की कि हम अपनी धरती पर अंग्रेजों का शोषण दमन का राज नहीं चलने देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों का राज चलेगा, जिसमें बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होगा। कानून शोषण के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के विकास के लिए होगा। इसके बाद अंग्रेज सरकार पर बिरसा पंथियों ने अपना सशस्त्र हमला तेज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने महसूस किया कि वे अपने साथ, अपने गांव, अपने समाज, अपने जुआ मित्रों के साथ अंग्रेजों का उन्होंने खिलाफ किया और लोगों में जागरूकता फैलाई कि हमें अपना अधिकार में रहना है, हमें अपने अधिकार
को खोना नहीं है और इसके लिए अंग्रेज को हमारे देश से जाना होगा। उनका भाव था कि हमारे ऊपर जो राज करेगा वह हमारे लोग होंगे और जो कानून होगा वह हमारे विकास के लिए होगा, न कि हमारा शोषण के लिए होगा। कुछ समय बाद शैल रकब पहाड़ी पर भी आंदोलनकारी मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। काफी लोग मारे गए, कई लोग पकड़े गए। कुछ लोगों के द्वारा की गई मुखबरी ने उन्हें 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करवा दिया। 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को बिरसा भगवान को रांची जेल भेज दिया गया। बिरसा भगवान और उनके गिरफ्तार साथियों पर मुकदमा चला। रांची जेल में ही 9 जून सन 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा भगवान को रांची के कोकर के पास एक छोटी सी नदी के किनारे दफना दिया गया। वहां पर उनकी स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। बिरसा अपनी धरती, देश तथा समाज के लिए शहीद होकर अमर हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, बिरसा मात्र 25 साल की छोटी उम्र में, बल्कि आप कहें कि 24.5 वर्ष के उम्र में ही अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर कर चले गए। और आज हम सभी झारखंड वासियों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व है कि बिरसा मुंडा जैसे युवा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पूर्वज के रूप में हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। और उनके विचारों, उनकी सोच, उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें अपने देश और अपने समाज का निर्माण करना है और उत्थान करना है। इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा एक बहुत ही बड़े शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं और हम सभी झारखंड वासियों के लिए वह भगवान स्वरूप हैं। आइए हम सब भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करें और उनकी सोच को आगे तक लेकर चलें। और उनका एक मूल उद्देश्य कि हमें अंधविश्वास में नहीं जीना है, हम उन्नति के मार्ग पर चलें, अपने समाज को सशक्त बनाएं और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उलगुलान राजनीतिक जो आंदोलन होती है उलगुलान करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ हम मिलेंगे वीडियो के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।